वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। काइंडली कंफर्म कर दें मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है आप सबको। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। क्लियर है, ओके परफेक्ट माशाल्लाह। हमारे जो है काफ़ी कॉन्सेप्ट जो है वो कवर हो चुके हैं ऑलरेडी। और जो रिकॉर्डेड सेशन देख रहे हैं उन सबको मैं क्लियर कर दूं कि आज जो है हमने प्रोसीड करना है मार्केट स्ट्रक्चर को टू आवर नेक्स्ट स्टेप। ठीक है, मार्केट स्ट्रक्चर का जो है आज पार्ट 3 है। जैसे कि मैंने कहा था कि मार्केट स्ट्रक्चर की बेस पे ट्रेड प्लान, एग्जीक्यूशन, ये सारी चीज़ें जो है मैंने आप सबसे शेयर करनी है, आज डिस्कस करनी है कि किस तरह से मैं पर्सनली जो है मार्केट स्ट्रक्चर की बेस पे ट्रेड लेता हूँ और ट्रेड प्लान करता हूँ, एग्जीक्यूट करता हूँ, उसका स्टॉप लॉस कैसे लगाया जाता है इन अ वेरी इजी वे। जो न्यू मेंबर्स हैं उनको अगर समझ ना भी आए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो बाद में इंशाल्लाह इसको फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, समझ नहीं आ रही इट्स फाइन, ठीक है, पार्ट ऑफ द गेम। क्योंकि हर चीज़ जो है वो फर्स्ट टाइम में समझ नहीं आती। ओके, इट टेक्स टाइम डेफिनेटली, और आसान नहीं है मार्केट स्ट्रक्चर को समझना। जो स्ट्रेटजी मैंने बनाई है वो इतनी आसान नहीं है। तो खैर है, रिकॉर्डेड सेशन मल्टीपल टाइम्स देखने के बाद आप कर लोगे इंशाल्लाह। और एक टिप दे रहा हूँ कि जब कोई चीज़ समझ ना आ रही हो ना, तो आपने सिर्फ एक चीज़ करनी है, छोटा सा स्टेप लेना है, एंड दैट इज़ कि आपने जो है बिल्कुल स्टार्ट से एक लेक्चर ओपन करना है, उसको देखते हुए साथ साथ उसी को कॉपी करते जाना है, रिपीट करते जाना है अपने चार्ट्स पे। ठीक है, तो ये एक अच्छा तरीका होगा आपके लिए टू ग्रो इन फाइनेंशियल मार्केट्स। प्रैक्टिस की हवाले से कह रहा हूँ, प्रैक्टिस का जो तरीका है वो ही है। ठीक है, इट इज़ अ रियलिस्टिक वे टू प्रैक्टिस ऑन लाइव चार्ट्स लाइक लेक्चर के साथ साथ, तो ये आपको काफ़ी हेल्प करेगी ये चीज़। ठीक है, तो प्रोसीड करते हैं अपने सेशन को, और इंशाल्लाह से लाइव चार्ट्स पे जाने से पहले हम हाइपोथेटिकली इस चीज़ को कवर करेंगे। ठीक है, चलें जी, परफेक्ट, जज़ाकल्लाह। प्रोसीड करते हैं इसको और लेके चलते हैं। नाउ लेट्स ड्रॉ द मार्केट स्ट्रक्चर। ठीक है, मार्केट स्ट्रक्चर को इन अ वेरी इजी एंड सिंपल वे मैं सबसे पहले ड्रॉ करूंगा आप सबके लिए। एक होता है, अब मार्केट स्ट्रक्चर को तो ऑलरेडी मैं कवर कर चुका हूँ ना, तो मैं आपके लिए जो है इसको मज़ीद आसान बना देता हूँ। ठीक है, मैं ड्रॉ करूंगा दो तरह के स्ट्रक्चर। एक है एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, एक है इंटरनल स्ट्रक्चर। इंटरनल स्ट्रक्चर, ओके, फर्स्ट सेकंड। एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में क्या टर्म्स यूज की जाती हैं, इंटरनल स्ट्रक्चर में क्या टर्म्स यूज की जाती हैं, वो मैं समझाने के लिए ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई। ठीक है, फुल स्क्रीन कर लेते हैं इसको। ये जो है एक्सटर्नल स्ट्रक्चर हो गया। दोबारा से ड्रॉ कर देता हूँ स्क्रीन की साइज के मुताबिक। एक्सटर्नल स्ट्रक्चर हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो। ठीक है, ये है एक बुलिश स्ट्रक्चर जिसमें यहाँ पे हम यूज करते हैं द टर्म BOS, BOS, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ओके, एंड विल क्लोन दिस यहाँ पे। ओके, BOS, BOS। अब ये तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का मतलब होता है प्रीवियस हाई को ब्रेक करके ऊपर की तरफ एक नया हायर हाई बनाना। हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई। ठीक है, अब नेक्स्ट टर्म जो है एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में यूज होने वाली वो है MSB, जिसको हम हमारे नज़र में जो है वो CHOCH है। एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में याद रखें CHOCH यूज नहीं किया जाता। CHOCH इज अ टर्म फॉर इंटरनल स्ट्रक्चर जो कि टेम्पररी स्ट्रक्चर चेंज होता है और दोबारा से जो है बुलिश या बेरिश हो जाता है डिपेंडिंग ऑन इट्स डायरेक्शन। वी कॉल दिस MSB और
MSS, मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक या फिर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। ये जो है ये एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की टर्म्स हैं जो कि हम यूज करते हैं ऑन लाइव चार्ट्स। अब इंटरनल स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। इंटरनल स्ट्रक्चर में क्या होता है, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई। ओके, अब इसमें जो है इसमें सिंपल सी टर्म है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कुछ मुश्किल नहीं है, ठीक है। फोकस के साथ देखें, मैं इसको ज़रा बिगर पिक्चर पे ड्रॉ करूँगा, थोड़ा बड़ा, ज़रा आपकी समझ में बात आए, ठीक है। अच्छा, ये जो है ये अब हायर हाई, हायर लो, हायर हाई। इंटरनल स्ट्रक्चर जो है वो कुछ इस तरह से होता है, हायर हाई, हायर लो, 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 हायर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो। अब यहाँ पे हमारे पास चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया। ये यहाँ पे तो हमारे वर्डिंग कंप्लीट नहीं आएगी, तो मैं इसको इस तरह से एक्सटेंड कर लेता हूँ। इसको हम कहते हैं BOS, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, मतलब प्रीवियस लो ब्रेक हो गया, CHO CH, ठीक है। इसको मैं कर लेता हूँ लेफ्ट साइड में। अब ये जो है ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, चेंज ऑफ कैरेक्टर हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब ये टेम्पररी स्ट्रक्चर चेंज हुआ है, इस चीज को, इस कॉन्सेप्ट को गौर से सुने दोबारा से। टेम्पररी स्ट्रक्चर चेंज हुआ है मतलब क्या है कि लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई। व्हाट हैपेंड, यहाँ पे क्लोन करके इसको यहाँ पे लगा देंगे, ठीक है। और दोबारा से क्या हुआ है यहाँ पे जो है इंटरनली चेंज ऑफ कैरेक्टर, ये प्रीवियस हाई था, लोअर हाई, लोअर लो बना, हायर हाई बन गया, मतलब चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया यहाँ पे, ठीक है। इसको मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इसका मैं कलर चेंज कर देता हूँ फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। इसका मैं यहाँ पे कलर चेंज कर देता हूँ, ठीक है। ये जो है इंटरनली स्ट्रक्चर चेंज हो गया यहाँ से। तो ये है इंटरनल स्ट्रक्चर और एक्सटर्नल स्ट्रक्चर का फ़र्क। ये मैंने समझा दिया। यहाँ पे आपको प्रॉब्लम आ रहा था, मैंने वो सॉल्व कर दिया है। ऑल्सो आई विल प्रैक्टिस ऑन लाइव चार्ट, ठीक है, आप सबके लिए इंशाल्लाह। लाइव चार्ट पे प्रैक्टिस करने का फ़ायदा ये होगा कि आपको समझ आ जाएगी कि मार्केट एक्चुअल में किस तरह से वर्क करती है, ठीक है। उसको मैं प्रैक्टिस लास्ट में करवाऊंगा, स्ट्रेटजीज पहले शेयर करूंगा। ये जो कॉन्सेप्ट मैंने समझाए हैं काइंडली कंफर्म कर दें, ये समझ आ गई आपको, क्लियर हो गए हैं? एक चलें प्रोसीड करते हैं अपने सेशन को। अब जो है हमने जाना है लाइव और थोड़ा सा प्लान करना है, ठीक है। अब सीधा प्रैक्टिकल वे में हम चार्ट्स को देखेंगे, कोई अगर मगर नहीं, कोई एक्सक्यूज़ नहीं, ठीक है। प्रैक्टिकली चार्ट पे डायरेक्टली एंट्री और एग्जिट का प्लान मैं आपको बताऊंगा कि मार्केट स्ट्रक्चर की बेस पे किस तरह से आपने करना है, ठीक है। ये लाइव चार्ट है, ओके। अब दो तरह के स्ट्रक्चर्स होते हैं, मैं आता हूँ BTC USDT, किसी अलग एक्सचेंज पे जाना है ताकि डिस्टर्ब ना हो हमारे चार्ट्स। एक है ये एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, ठीक है, इसके हम रिमूव कर देते हैं ड्राइंग्स को। ये है हमारा एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, ओके। हायर हाई, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, लोअर लो, MSB हो गया, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर लो, लोअर हाई, इक्वल लो, ठीक है। गौर से देखें यहाँ पे क्या हुआ है, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, लोअर लो, मतलब MSB हो गया यहाँ पे, लोअर हाई, लोअर लो, ठीक है। स्ट्रक्चर खराब हो गया, लोअर हाई, इक्वल लो, इक्वल लो क्यों, क्योंकि इस लो के साथ मैच हो रहा है। यहाँ पे एक छोटा सा लोअर हाई, इक्वल लो, हायर हाई। अब हमने क्या करना है, ये तो हो गया एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। अब हमने इंटरनल स्ट्रक्चर पे फोकस करना है।
टू ट्रेड, ठीक है। एक तो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर हो गया। एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या होती है, अब मैं फोकस के साथ देखें, मैं आपको चलें एक्सटर्नल स्ट्रक्चर को भी कवर कर लेता हूँ, ठीक है। बिल्कुल बच्चों की तरह समझाऊंगा, आपको ज़रूरत तो नहीं है इस चीज़ की, लेकिन कुछ हमारे भाई बिल्कुल न्यू हैं तो उनके लिए मैं कर रहा हूँ, ठीक है। एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में जब आपने कोई ट्रेड लेनी होती है ना, तो आपका जोन में आपको बता देता हूँ एंट्री का। हायर हाई बना, ठीक है। लेट्स से किसी भी स्ट्रक्चर को ब्रेक करके एक हायर हाई बना, लेट्स से ये हायर हाई बना, ठीक है। और यहाँ पे MSB हो गया। अब आप चाहते हो कि इसको आप ट्रेड करो टू द अपसाइड अपनी मर्जी से, MSB सेंटर, ठीक है। अब आप आपको ये तो पता है कि मार्केट का स्ट्रक्चर बुलिश हो गया, लेकिन हाउ यू विल प्रेडिक्ट, हाउ यू विल नो द एग्जैक्ट लेवल फ्रॉम वेयर यू कैन टेक एंट्री, ठीक है। अब गौर से देखें यहाँ पे मैं क्या कह रहा हूँ। दो तरीके हैं, फिबोनाची स्विंग लो टू स्विंग हाई आपने ड्रॉ कर लेना, ठीक है। दो तरीके किस तरह से, एक तो ये कि आपके पास एक जोन होता है पुल बैक का 0.382 से लेके 0.618 तक, मिनिमम 0.382 है, मैक्सिमम 0.618 है। इससे अगर नीचे जाता है तो आपको मैंने बताया कि आपका हायर लो जो है वो जब तक इस लो से यहाँ से लेट से यहाँ से भी पुल बैक हो गया तब तक भी वैलिड है, ठीक है। लेकिन जो यूजुअली मार्केट में होता है, स्टेबल मार्केट में, वो इस तरह से होता है, ठीक है। तो ये एक जोन है आपके पास। मिसाल के तौर पे प्राइस आती है 0.382 पे, तो आपने किस तरह से आइडेंटिफाई करना है कि मैंने यहाँ पे एक लॉन्ग एंट्री लेनी है। आपने क्या करना है, आपने इंटरनली देखना है कि क्या इंटरनली स्ट्रक्चर जो है वो चेंज हुआ है या नहीं। अगर स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है, ठीक है, तो उसको आपने लॉन्ग कर देना है, ख़त्म बात, वहीं पे आपने उसको लॉन्ग कर देना है, ठीक है। ये आपका तरीका होगा अगर स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है। या फिर एक और तरीका जो मैंने मेंशन किया कि दो तरीके हैं, एक और तरीका ये है कि 2 से 3 कैंडल्स टू द अपसाइड पुल बैक की मिल जाए, बस आप एंट्री ले लो, हायर हाई, नेक्स्ट लेवल को आप जो है वो टारगेट करो। मिसाल के तौर पे आपका जो 0.5 का एरिया है, लेवल है, यहाँ से आपको ट्रेड मिल जाती है। अब अपसाइड टारगेट आपने क्या रखने हैं, ये भी एक सवाल है। अपसाइड टारगेट के लिए आपने फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल लेना है, स्विंग हाई टू स्विंग लो, जहाँ से पुल बैक हुआ है ना, हायर लो वो बन गया ना, हायर लो कंफर्म हो गया, तो आपने स्विंग हाई टू स्विंग लो फिबोनाची ड्रॉ करना है। आपने लॉन्ग पोजीशन टूल यहाँ पे लगाना है, जहाँ पे एंट्री ली है, यहाँ पे ली है, यहाँ पे लेट से यहाँ पे ले लिया, चलें कंफर्मेशन के बाद, ठीक है। तो आपके टारगेट्स होंगे 1.618 फिबोनाची तक, उससे ज़्यादा नहीं, क्या 1.618 फिबोनाची तक, ठीक है। ये आपके टारगेट्स होंगे, सिंपल इज दैट। इसको आप ट्रेड करोगे, इसमें आपने 2 से 3 टारगेट्स रखने होंगे, डिपेंड करता है आपके रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो पे भी, जो कि आगे जाके इंशाल्लाह मैं दोबारा से भी समझाऊंगा रिस्क मैनेजमेंट में। और ये तरीका होता है एक पुल बैक को ट्रेड करने का, ठीक है। वाइस वर्सा शॉर्ट्स में भी ऐसा ही होगा, बुलिश मार्केट है, ख़राब होती है, वैसे ही फिबोनाची ड्रॉ करो और वैसे ही 0.382, 0.5, 0.618 ये पूरा जोन है, इसमें से कहीं भी एंट्री लो और उसको ट्रेड करो, ख़त्म बात, ठीक है। सो आई होप ये चीज़ समझ आ गई होगी। इन अ वेरी इजी वे आई हैव एक्सप्लेन द एक्सटर्नल स्ट्रक्चर पुल बैक एंट्री के किस तरह से लेनी है। काइंडली कंफर्म कर दें, यहाँ तक क्लियर है। श्योर, इंशाल्लाह TRX पे कर लेंगे। लॉन्ग या शॉर्ट पोजीशन टूल जो है अदनान, ये आपने इस तरह से लगाना है, देखें, ठीक है, क्लियर है, परफेक्ट, ओके। लॉन्ग या शॉर्ट पोजीशन टूल देखें, यहाँ पे आप आए लेफ्ट साइड में ना, आपने ट्रेडिंग व्यू की गाइड नहीं देखी होगी, दोबारा से देख लें, खैर अगर देख लिए। 1 2 3 4 5 6 7 7th नंबर पे आना है, ओपन करना है, यहाँ पे आपको टूल्स मिलेंगे, लॉन्ग पोजीशन टूल, शॉर्ट पोजीशन टूल, इसको स्टार कर लिया करें, ठीक है, जो कि आपने लाइक उसको फेवरेट में रख लिया करें ना, ठीक है। फेवरेट में आपने ऐड कर दिया तो आपके पास ये टूल आ जाता है, इसमें आपने अपने फेवरेट टूल्स ऐड कर देने हैं
और उसको आपने विजिबल किस तरह से रखना है, ये स्टार आपको नज़र आ रहा होगा, लुक एट दिस, ख़त्म हो गया, हाइड हो गया, दोबारा से नज़र आ गया, ठीक है, ये तरीका होगा, सिंपल इस तरह। चलने जी, ये तो हो गया हाउ टू ट्रेड एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, हाउ टू लॉन्ग एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, लॉन्ग और शॉर्ट दोनों, ठीक है। चेंज ऑफ कैरेक्टर इंटरनली जो है सारम, वो हमारे काम आएगा, ठीक है। लेकिन कैंडल्स का कन्फ्रेंस भी मैं लाइव चार्ट पे समझाता हूँ कि मैं ये जो 2 से 3 कैंडल्स की बात कर रहा होता हूँ बार बार, ये क्या है, ये किस तरह से वर्क करती हैं, ठीक है। आई एक्सप्लेन दिस। अच्छा, तो लाइव चार्ट पे चलते हैं, अब इसी मेथड को अप्लाई करते हैं। लेट्स से हमारे पास ये स्ट्रक्चर चेंज हुआ है ऑलरेडी, ये देखें स्ट्रक्चर चेंज हुआ है ना, मिसाल के तौर पे यहाँ पे स्ट्रक्चर चेंज हो गया, ठीक है, ये स्ट्रक्चर चेंज हो गया। अच्छा, अब इसके बाद ऊपर की तरफ हायर हाई बन गया ना, इसको हम क्या कहेंगे, एमएसबी, एमएसबी, ओके, एमएसबी बन गया। स्विंग लो टू स्विंग हाई फिबोनाची ड्रॉ करेंगे, ओके। यहाँ पे क्या हुआ इंटरनली, इंटरनली जो है आपके पास पुल बैक स्टार्ट हो गया था 0.5 के एरिया से। 2 से 3 कैंडल्स हमें चाहिए होती हैं फॉर अ वैलिड एंट्री, ठीक है। तो लेट्स से सबसे पहले तो हम 2 से 3 कैंडल्स देख लेते हैं। पहली कैंडल जो कि क्लोज हो गई, दूसरी कैंडल जो कि बुलिश है, तीसरी कैंडल जो कि बुलिश है, तीसरी कैंडल क्लोज होती है, यहाँ पे आपको एंट्री ले लेनी चाहिए थी, ठीक है। और उसको ट्रेड कितना करना चाहिए था, उसको ट्रेड करना चाहिए था यहाँ से आपने इस हाई से इस लो तक फिबोनाची ड्रॉ करनी है, और 1.618 तक इसको लॉन्ग पोजीशन टूल यहाँ पे लगा के इसको ट्रेड करना चाहिए था यहाँ तक, इस तरह से। डू गेट इट, ठीक है, सिंपल सी आसान सा तरीका है, इसको आपने फॉलो करना है, ठीक है, लेकिन विद रिस्क मैनेजमेंट। स्टॉप लॉस का तरीका मैं आगे जाके सिखाता हूँ इंशाल्लाह इंटरनल स्ट्रक्चर में। एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में भी सेम वही तरीका आपने यूज़ करना है, लेकिन सिखाऊंगा मैं इंटरनल स्ट्रक्चर में, ताकि ये चीज़ आपको समझ आ जाए, ठीक है। आई होप ये भी क्लियर हो गया होगा, कवर हो गया होगा। अब चलते हैं हम नेक्स्ट चीज़ की तरफ कि नेक्स्ट वे ऑफ कंफर्मेशन क्या है। एक तो ये हो गया ना, ठीक है। नेक्स्ट वे ऑफ कंफर्मेशन है इंटरनली चेंज ऑफ कैरेक्टर होना। मिसाल के तौर पे स्ट्रक्चर यहाँ से चेंज हो रहा था ना ऊपर की तरफ, ठीक है, तो यहाँ पे कोई ना कोई इंटरनल स्ट्रक्चर तो हुआ होगा। तो डेली के चार्ट है, मिसाल के तौर पे हम 4 आवर पे आ जाते हैं, या फिर डेली पे आके इसको पहले मार्क कर लेते हैं इस लेवल को, ये हमारा मार्क हो गया लेवल, और 4 आवर पे आ जाते हैं। अब 4 आवर पे आने के बाद आपको क्लियर कंप्लीट एक CHOCH नजर आएगा यहाँ पे। नाउ लुक एट दिस, यहाँ पे लोअर लो, लोअर हाई, चेंज ऑफ कैरेक्टर, ये चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ है। जैसे ये चेंज ऑफ कैरेक्टर होता है, ठीक है, और देखें पुल बैक हुआ, नीचे की तरफ गई, उस एरिया को टेस्ट किया, ना भी किया होता चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया, ठीक है। आपने चेंज ऑफ कैरेक्टर में ऊपर की तरफ एक कैंडल क्लोजर का वेट करना है कि लाइक मतलब ये जो CHOCH एरिया है इसके ऊपर एक कैंडल एटलीस्ट क्लोज हो जाए, फिर आपने एंट्री ले लेनी है, ठीक है। तो ये सिंपल सा वे है कंफर्मेशन का, सबसे अच्छा तरीका। काइंडली कंफर्म कर दें, ये समझ आ गई है। इंटरनल स्ट्रक्चर को हम डिफरेंट टाइम फ्रेम्स पे कर सकते हैं अदनान, लेकिन इसका मैं तरीका लास्ट में मैंने कहा ना प्रैक्टिस मैं करवाता हूँ आपको, तो उसमें मैं क्लियर कर दूंगा इस चीज़ को, ठीक है, कोई इशू नहीं है। मार्केट स्ट्रक्चर जो है वो किंग है, तो हमने इस पर ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है। एक अच्छा कॉन्फिडेंस हमें देता है लॉन्ग या शॉर्ट का। अच्छा, तो अब आते हैं हम डेली के टाइम फ्रेम पे दोबारा से, और चलते हैं TRX पे। TRX, USDT, KuCoin, अच्छा, आपको यहाँ पे क्या प्रॉब्लम आ रहा है और किस टाइम फ्रेम पे आ रहा है, काइंडली कंफर्म कर दें।
ओके चलें जी, चलते हैं चार्ट पे। अच्छा, तो 4 आवर का चार्ट है, ठीक है, TRX का। और आपको स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम आ रहा है, मार्केट स्ट्रक्चर में। यहाँ पे सिंपल सा मार्केट स्ट्रक्चर है। आपका देखने का तरीका थोड़ा गलत होगा, क्योंकि इसको डेली पे देखना है, एक्सटर्नल, इसका एक्सटर्नल स्ट्रक्चर डेली पे क्लियर है, ठीक है। इसको मैं सिंपली एनालाइज कर देता हूँ, आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। लेट्स से ये स्ट्रक्चर स्टार्ट हुआ, ठीक है, लोअर लो, लोअर हाई, हायर लो, लोअर हाई, स्ट्रक्चर खराब हो रहा है बार बार, ठीक है। लोअर लो, हायर हाई, मतलब MSP, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में MSP यहाँ पे हुआ है। नाउ लुक एट दिस, सिंपली यू शुड ट्रेड दिस। ये मिस नहीं होना चाहिए, मिसाल दे रहा हूँ आपको, मिस नहीं होना चाहिए था। सिंपली ड्रॉ फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल फॉर एंट्री, ठीक है। देखो कितनी खूबसूरती से इसने गोल्डन पॉकेट से पुल बैक स्टार्ट किया, ठीक है। कंफर्मेशन पे मिसाल के तौर पे 4 आवर के चार्ट पे चलें। 4 आवर के चार्ट पे आपने कंफर्मेशन देखी, इंटरनली चेंज ऑफ कैरेक्टर देखा, लेट्स से हेयर, ठीक है। यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर देख लिया, परफेक्ट। यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन टूल लगा देते सिंपली, और डेली पे आओ। इसको ट्रेड करो, कहाँ तक ट्रेड करो, इसको ट्रेड करो 1.618 तक, स्विंग हाई टू स्विंग लो फिबोनाची 1.618 तक होल्ड। यहाँ पे हम रखेंगे इसका लॉन्ग पोजीशन टूल, ठीक है। हमारी एंट्री ये CHOCH थी, बस सिंपल इज दैट। इसने कंप्लीट अपने सारे टारगेट सेट किए, उसके बाद ये नीचे की तरफ आया है, ठीक है। सिंपल इज दैट, नो कॉम्प्लिकेशंस, नथिंग। इज इट क्लियर? काइंडली कंफर्म कर दें। ठीक है, गुड, परफेक्ट। ये तो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। अब इंटरनल स्ट्रक्चर को लेवल टू लेवल किस तरह से ट्रेड करना है, ये सबसे मुश्किल काम है। इंटरनल स्ट्रक्चर मतलब जो कहते हैं मैंने डे ट्रेड करना है, मैंने आर्ली चार्ट पे ट्रेड करना है, जो कि 1-2 दिन ही चले, ज़्यादा ना चले, तो उस पे आते हैं अब उनके कॉन्सेप्ट्स, उनकी थोड़ी हेल्प हो जाए। मैं आपको कुछ चार्ट्स दिखाऊंगा, ठीक है। BTC में, BTC, USDT, बाइनेंस का ही चार्ट ओपन करेंगे एंड वी विल गो टू द 4 आवर चार्ट। प्रीवियस डाटा में जाएंगे कि जहाँ पे मैंने ऑलरेडी ट्रेड किया हुआ है जिन लेवल्स को, तो वो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ, ठीक है, ताकि आपको क्लियर हो जाए कि ये ट्रेड करते किस तरह से, इसको इंटरनल स्ट्रक्चर में ट्रेड किस तरह से करना है। इसको हमने बहुत खूबसूरती से ट्रेड किया है ऑलरेडी। मैं आपको अगर दिखा सकूँ आपकी मोटिवेशन के लिए और आपकी गुड्स के लिए, नवंबर दिसंबर 2022 यहाँ पे चार्ट्स मौजूद होने चाहिए। वेट, शेयर करता हूँ, लेवल टू लेवल डेटा था ना, तो दिखाता हूँ मैं। हाँ, ये दिसंबर का डाटा है आई थिंक, ओके। मिक्सअप हुआ है, मैं देखता हूँ, अगर मिल जाए तो बहुत अच्छा होगा, ताकि मैं आपसे शेयर कर सकूँ। अब जैसे कि ये है, एक मैंने शेयर किया था प्लान LTC का, माशाल्लाह LTC ने जो है कौन से एरिया फिल किए हैं मैं दिखाता हूँ। LTC USDT, ठीक है, देखें लेवल टू लेवल मैं इसको ट्रेड कर रहा हूँ। और जो चार्ट आपको नज़र आया ना स्क्रीनशॉट में, वो ये है LTC USD। मोस्ट प्रोबेबली ये है या फिर फाइनेंस का है, ठीक है। यहाँ पे मैंने इस तरह से लेवल टू लेवल लगाया हुआ था, आई थिंक वो टूल्स मैंने रिमूव कर दिए हैं अब। खैर, मूविंग ऑन टू द पॉइंट, हम आते हैं इसकी तरफ, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जो है, यहाँ पे मैं शेयर कर देता हूँ,
अब जैसे कि ये एक स्क्रीनशॉट भी है ना इंटरनल स्ट्रक्चर को ट्रेड करने का, ठीक है। ये देखिए बहुत पुरानी, ये मेरा 1-on-1 मेंटोरशिप का कोई सेशन था आई थिंक। ये देखिए हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हायर लो। तो इंटरनली इसको ट्रेड किस तरह से करना है, ये मेन तरीका है। ये मैं सिखाना चाहता हूँ और एग्जांपल्स दिखाना ज़रूरी है बिफोर वी प्रोसीड, ठीक है। तो लेट मी फाइंड देम फर्स्ट। ओके, आई होप यहाँ पे somewhere between। अच्छा, यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स मैं छोटी छोटी दिखा देता हूँ आपको, जैसे कि वन ऑफ देम इज दिस वन। ये 4 आवर के चार्ट पे इंटरनल स्ट्रक्चर, ये आपको यहाँ पे शॉर्ट्स और लॉन्ग नज़र आ रही होंगी। ये है यहाँ पे एक एरिया था, यहाँ पे देखें शॉर्ट है एक, इसको हमने इंटरनली भी ट्रेड किया था। ये जब रिलीफ आ रहा था ना 16,000 के बाद, ये देखें बहुत अच्छे से हमने इसको ट्रेड किया था प्लान करने के बाद। यू सी दैट, ये प्लान था, कंफर्मेशन के बाद एंट्री ली, परफेक्ट, इट वाज अमेजिंग लॉन्ग, ठीक है। अच्छा, तो इसी तरह से हमने इंटरनली भी लेवल टू लेवल ट्रेड किया था इसको। लेट्स नॉट वेस्ट द टाइम एनी मोर, इसमें मुझे नहीं मिल रहे वो चार्ट्स, लेकिन एक एग्जांपल मुझे मिल गया। नाउ लुक एट दिस, ये वही स्ट्रक्चर है जो कि मैंने आपको एक्सटर्नली अभी दिखाया है 4 आवर पे। ये आरली पे मैंने इसको इंटरनली ट्रेड किया था, देखिए हायर हाई हायर लो, ठीक है। यहाँ पे एंट्री ली, इसको ट्रेड किया, यहाँ पे एंट्री ली, इस कंसोलिडेशन के बाद यहाँ तक ट्रेड किया, यहाँ पे एंट्री ली, यहाँ तक ट्रेड किया, इट वाज गोइंग स्मूथ, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूँ इसकी एक और एग्जांपल, जैसे कि ये है देखिए, ठीक है। जैसे कि इसके बाद जो है ओके, चलें प्रोसीड करते हैं। अब हम अपने लाइव चार्ट पे चलते हैं, लेट्स नॉट वेस्ट द टाइम। BTC USDT के चार्ट पे जाएंगे, और बाइनेंस का ही चार्ट था तो बाइनेंस का मैं यूज़ करूँगा यहाँ पे, ठीक है। और हम जाएंगे प्रीवियस डाटा में। कि जब रिलीफ रैली आ रही थी, इस एग्जाम्पल को मैं यूज़ करूँगा आप सबके लिए। एक ये था, और एक यहाँ कहीं मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक था, इसको भी मैं कवर कर देता हूँ। अब हम 1 आवर के चार्ट पे आएंगे, ठीक है। 1 आवर के चार्ट पे आने के बाद हम दोबारा से उन एरियाज में जाएंगे। ओके, नाउ लुक एट दिस। इंटरनली जब जब स्ट्रक्चर चेंज हो जाए ना, तब तब हम उसको ट्रेड करते हैं। तो ये वो एरिया था जो बहुत अच्छे से याद है, ये, ठीक है। अब देखिए स्ट्रक्चर ख़राब है, स्ट्रक्चर चॉपी है, ये सारा एरिया देखें, यहाँ पे कंसोलिडेशन हो रही है, चॉपसोलिडेशन हो रही है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे, व्हाट आई विल डू, आई विल ड्रॉ दिस लाइन हॉरिजॉन्टली, ठीक है। ये जो है ये इस हाई के बाद देखिए, गौर से देखें इसको, ठीक है। इस हाई के बाद चेंज ऑफ कैरेक्टर था, ये BOS CHO CH। ये मुझे अगर ये ट्रेड्स, इन ट्रेड्स की स्क्रीनशॉट्स मिल जाती हैं, वो भी मैं शेयर करूँगा आप सबसे इंशाल्लाह फॉर योर मोटिवेशन। अब मैंने क्या किया है यहाँ पे, मैंने जो है सिंपली फिबोनाची ड्रॉ फ्रॉम दिस स्विंग लो टू स्विंग हाई, ठीक है। देखें यहाँ पे उस टाइम मैं आपसे ऑनेस्ट बात करूँगा, उस टाइम मैं चेंज ऑफ कैरेक्टर पे कंफर्मेशंस नहीं लेता था, उस टाइम मैं चेंज ऑफ कैरेक्टर पे ट्रेड नहीं करता था, उस टाइम मैं कैंडल कंफर्मेशन पे ट्रेड करता था। 2022 की बात है, ठीक है। तो मैं आपसे वही चीज़ें जो हैं वो शेयर करूँगा। आई विल बी वेरी क्लियर एंड ट्रांसपेरेंट हेयर विथ यू, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे जो है मैंने क्या किया, 0.382 से पुल बैक हुआ। हमारा मिनिमम पुल बैक जोन क्या था, हमारा मिनिमम पुल बैक जोन था 0.382 से लेके 0.618 मैक्सिमम, ठीक है। पुल बैक हुआ,
अच्छा, एक कैंडल वो थी जिसने पुल बैक दिया, फर्स्ट कैंडल क्लोजर अबव दिस लेवल, सेकंड कैंडल, थर्ड कैंडल पे मैंने लॉन्ग एंट्री ले ली। टेक प्रॉफिट मैंने किस तरह से किया? टेक प्रॉफिट मैंने उस टाइम के हिसाब से, मैं उस टाइम के हिसाब से बात करूंगा यहाँ पे। मैंने इस पोल को लिया, इसको पिक किया और ऊपर लगा दिया। अब मैं क्या करता हूँ, मैं फिबोनाची लेता हूँ हाई टू लो, ठीक है, और 618 तक। लेकिन उस टाइम जो है मैंने ये तरीका अपनाया था, तो मैं वही आपसे शेयर करूंगा। ये ट्रेड मैंने किया हुआ है इसलिए मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर यहाँ तक ये ट्रेड थी और इसको जो है मैंने इस पुल बैक को ट्रेड किया। और सब स्टूडेंट्स पूछ रहे थे सर यहाँ पे तो लिक्विडिटी बिल्ड है, यहाँ पे तो ये है, यहाँ पे वो है, ये कैसे ऊपर जा सकता है? देखिए पैराबोलिक मूव है। तो ये तरीका है, एल्गोरिथम है मार्केट का, ठीक है। अब इसको लेवल टू लेवल किस तरह से ट्रेड किया जा सकता है? सिंपल सी वे है, हायर हाई बन गया, पुल बैक शुरू हो गया ना, आपने क्या करना है, आपने स्विंग लो टू स्विंग हाई फिबोनाची दोबारा से ड्रॉ करना है। आपने देखना है पुल बैक कहाँ तक हो सकता है। इंटरनल स्ट्रक्चर चेंज ऑफ कैरेक्टर हो चुका है ना, ट्रेड करो इसको, क्यों छोड़ रहे हो? अच्छा, 0.5 से हो रहा है, कैंडल नंबर 1 2, सेकंड पे यहाँ पे मैंने एंट्री ले ली, ठीक है, मुझे याद है। और मैंने लॉन्ग पोजीशन टूल यहाँ पे लगा दिया। मेरे टारगेट्स क्या थे? मेरे टारगेट्स इसके मुताबिक इस तरह से थे, सेम पोल, ठीक है। अब तो मैं फिबोनाची यूज़ करता हूँ, आप दोनों तरीके यूज़ कर सकते हो, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है मेरी तरफ से आपके लिए, ठीक है। अच्छा, दो टारगेट्स होते हैं मेरे। मेरा पहला टारगेट हिट हुआ यहाँ पे दरमियान में, स्टॉप लॉस ब्रेक इवन पे आ गया, मतलब ज़ीरो लॉस ज़ीरो प्रॉफिट। प्रॉफिट तो खैर यहाँ मैंने ले लिया था, लेकिन लॉस ज़ीरो हो गया था। अच्छा, उसके बाद एक हायर हाई बना और पुल बैक शुरू हो गया नीचे की तरफ। व्हाट आई डिड, मैंने दोबारा से वही सेम स्ट्रेटजी अपनाई। प्राइस एक्शन जितना भी चॉपी है वो वर्क करेगा आपके लिए, ठीक है। स्विंग लो टू स्विंग हाई फिबोनाची, गोल्डन पॉकेट तक प्राइस आई, मिसाल के तौर पे यहाँ पे इस पुल बैक पे समवेयर, मुझे सही से याद नहीं है ये, ठीक है, लेकिन यहाँ पे यहीं कहीं मैंने पुल बैक को देखते हुए 3 कैंडल्स की कंफर्मेशन के बाद एक और ट्रेड लेना चाहिए, ठीक है। स्टॉप लॉस यहीं कहीं था मेरा, ठीक है। मैंने क्या करना है, मैंने यहाँ पे इस पोल को लेना है, ठीक है। ये जो हायर हाई बना है ना, इस पोल को लेना है, यहाँ से पिक किया और यहाँ तक लगा दिया। मेरे टारगेट्स ये थे। हुआ क्या रियलिटी में, क्या हुआ रियलिटी में, मेरा पहला टारगेट हिट हुआ, ठीक है, पहला टारगेट हिट हुआ, स्टॉप लॉस ब्रेक इवन पे आ गया टारगेट हिट होने के बाद। और हुआ क्या कि मेरे दूसरा टारगेट का मौका मिला ही नहीं मुझे, मैंने 50% एक प्रॉफिट कर लिया, स्टॉप लॉस ब्रेक इवन पे, ज़ीरो ज़ीरो रिस्क। अब हुआ क्या, इसकी मिसाल ये बन गई कि मैंने 4 आवर की ट्रेड इस एरिया में कर ली थी। स्ट्रक्चर यहाँ पे दोबारा से चेंज हो गया, ख़राब हो गया, फिर मैंने 1-2 दिन के लिए प्राइस को इग्नोर किया, ठीक है। इस पैराबोलिक मूव को मैंने ट्रेड नहीं किया, आई विल बी वेरी क्लियर है, ठीक है, मैं ऑनेस्ट बात करूँगा यहाँ पे। दोबारा से जब स्ट्रक्चर यहाँ पे चेंज होना शुरू हुआ, तो दोबारा से मैंने ये हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, कंसोलिडेशन, पुल बैक। ये देखें मैंने जो अभी आपसे चार्ट्स शेयर किए दिखाए ना, मैंने अभी चार्ट्स, ये वही है, देखें यहाँ पे इसको इस तरह से मैंने इस साइकिल को इस तरह से ट्रेड किया, ठीक है। इस कंसोलिडेशन के बाद एक और लॉन्ग ली, इसको इस तरह से लॉन्ग करता रहा मैं। और क्योंकि मैं स्पॉट ट्रेडर हूँ तो मैं सिर्फ लॉन्ग पे फोकस करता हूँ। तो आई होप ये दिस मोटिवेट्स यू एंड दिस हेल्प्स यू अ लॉट टू इम्प्रूव योर स्किल। काइंडली कंफर्म कर दें ये चीज़ समझ आ गई आपको, कॉन्सेप्ट समझ आ गया, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया आपका मार्केट स्ट्रक्चर के इंटरनली ट्रेड करने का। और शॉर्ट्स इसके वाइस वर्सा होंगे, ठीक है। मिसाल के तौर पे ये लॉन्ग्स है ना, इस तरह से मैंने इसको प्लान किया हुआ था, तो शॉर्ट्स को जो है इसी तरह सिनेरियो होगा, उल्टा, स्विंग लो स्विंग हाई, ठीक है, स्विंग हाई टू स्विंग लो फिबोनाची, 382 से 600 तक पुल बैक एरियाज होंगे, और उसके बाद जो है आप उसको लेके चल सकते हो। ओके, काइंडली कंफर्म कर दें सब चीज़ें क्लियर हैं यहाँ तक, इज एवरीथिंग क्लियर? सर जब 1 टीपी हिट हो जाए, मैं क्वेश्चन लेता हूँ, जस्ट अ मिनट, हिट हो जाए और हम अपना स्टॉप लॉस टू द ब्रेक इवन कर लें, TP1 का प्रॉफिट तो आपको मिल गया ना, ठीक है। जब बार टारगेट 1 का
प्रॉफिट तो आपको तब मिल जाता है जब आपने टेक प्रॉफिट कर लिया 50%। 50% जो मिसाल के तौर पे $100 की ट्रेड ली थी आपने, आप उससे एक्सपेक्ट कर रहे हो 2% ऑफ, 2% तो नहीं, लेट से मैं और भी आसान कर देता हूँ। आपने $1000 की ट्रेड ली, ठीक है, आप अपने कैपिटल का 10% उस पर जो है एक्सपेक्ट कर रहे हो ट्रेड कैपिटल का, ठीक है, ट्रेड कैपिटल का। तो ट्रेड कैपिटल का 10% कितना बनता है? $100 बनता है। आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि $1100 बन जाएंगे। तो आपने क्या किया, जब आपके टारगेट 50% अचीव हुए आपके लॉन्ग पोजीशन टूल में, तो आपने 50% टेक प्रॉफिट कर लिया वहाँ पे। तो मतलब $550 आपने निकाल लिए उसमें से। 550, 1100 का आपका तो टोटल प्रॉफिट बन रहा है ना, लेकिन वो 550 फिक्स नहीं होंगे, वो 530, 535 इस तरह से होंगे, क्योंकि आप पार्ट्स में टेक प्रॉफिट करना चाह रहे हो ना, ठीक है। तो जब सेकंड टारगेट हिट होगा और आप कर लो, सिंपल इतना है, ठीक है। ये सदनान यू कैन आस्क। जी अस्सलाम वालेकुम। यस, आवाज़ आ रही है मेरी? यस क्लियर है। अच्छा। या मुझे ये थोड़ा सा समझा दीजिए कि इंटरनल और एक्सटर्नल को हम ढूंढेंगे कैसे और ये मुझे किधर मिलेंगे? जिस तरह अभी आपने कहा है कि 15 मिनट पे आप नहीं देख सकते इसको, हम्म। लाजमी नहीं कि 15 मिनट पे शॉर्टर इंटरनल होगा और जो डे डे पे होगा या 1 आवर पे होगा या इससे ऊपर जितना भी होगा तो वो एक्सटर्नल पे जाएगा। तो उसको फिर मैं कैसे फाइंड करूँगा? अच्छा, फाइंड करने के लिए सबसे आसान तरीका ये है, आप जाएं, इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। आप जाएं ज़रा लाइव चार्ट पे, मिसाल के तौर पे मैं डेली के चार्ट पे आ जाता हूँ। डेली के चार्ट पे आने के बाद ये सबसे आइडियल वे है टू एक्सप्लेन एक्सटर्नल एंड इंटरनल। अब इसको गौर से देखें, यहाँ पे एक एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है, ठीक है, जो कि यहाँ पे देखें, इसका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ पे हो गया मिसाल के तौर पे, ठीक है, यहाँ पे MSB जिसको हम कहते हैं, ठीक है, स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया टू द अपसाइड, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई। अब इसमें एक्सटर्नल स्ट्रक्चर कौन सा है? इसमें एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ये है, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, तो इक्वल ये लो। इंटरनल बन गया ना? हाँ, ये इंटरनल। तो एक एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है जो आपके सामने, इसका मैं कलर चेंज कर देता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो इसकी। ये कलर चेंज हो गया, और ये है इंटरनल, ठीक है। तो ये समझ आ गई आपको? अच्छा, तो ये दोनों एक ही साथ में किसी भी जगह हो सकते हैं? किसी भी जगह हो सकते हैं। इसका मैं एग्जांपल आपको किसी चार्ट पे देता हूँ। लेट्स से यूएस यूएसडीटी 2 पॉइंट। अब मिसाल के तौर पे एक स्ट्रक्चर है जो कि बुलिश है, या फिर मैं 4 आवर चार्ट पे नहीं, यहाँ पे गलत हो जाएगा ये। मैं आता हूँ क्रैकिंग डॉट यूएसडीटी, या फिर 2 पॉइंट स्पेन एनालिसिस नाउ। अच्छा, ये है डॉट का स्ट्रक्चर, ठीक है। अब मिसाल के तौर पे इसका एक्सटर्नल स्ट्रक्चर जो है वो इस तरह से ख़राब है, इस तरह, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, मैं इंटरनल स्ट्रक्चर को देखना चाहता हूँ। मैं 1 आवर चार्ट पे आऊँगा, इसी के 1 आवर चार्ट पे, या फिर ये आपको समझ नहीं आएगी, वेट, मैं कोई स्टेबल स्ट्रक्चर ढूंढना चाह रहा हूँ आपके लिए, जैसे कि गोल्ड XAU USD एंड ऑन। अच्छा, गोल्ड का मैंने खोल लिया वीकली चार्ट, ठीक है, इसकी मैं हायर टाइम फ्रेम पे आता हूँ। अब आप फोकस के साथ इसको देखें और गौर करें कि मैं क्या कह रहा हूँ। यहाँ पे ये गोल्ड का चार्ट है, ठीक है, वीकली। अब इसमें एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है एक, लोअर लो, या फिर मैं जूम नहीं करता, मैं बिगर पिक्चर समझा देता हूँ। ये है हायर हाई, हायर लो, इक्वल हाई, लोअर लो, इक्वल हाई, ये ये तो हो एक्सटर्नल गया। बन गया ना? ये एक्सटर्नल स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। अब इंटरनल ओके। स्ट्रक्चर किस तरह से फाइंड करना है? इंटरनल स्ट्रक्चर जो है, ये मैं छोटा सा एरिया कवर करूंगा, ये लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो। अब ये तो हो गया
इंटरनल स्ट्रक्चर, ये इसका इंटरनल स्ट्रक्चर हो गया, राइट। ओके अब हम जाएंगे डेली के टाइम फ्रेम पे। अब वो जो आपने इंटरनली ड्रॉ किया था वो यहाँ पे इट बिकेम एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, राइट। वो आपको अब बड़ा नज़र आ रहा है ना, यहाँ पे देखें। ये सही है। ठीक है, अब इसके अंदर मैं दोबारा से ड्रॉ करता हूँ, देखें, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो। अब ये जो स्ट्रक्चर है इसको मैं 4R पे या 1R पे ले जाता हूँ। मिसाल के तौर पे ये आ गया है यहाँ पे, इसको मैं जूम कर देता हूँ, यहाँ पे देखें इसको। इसके अंदर एक और इंटरनल स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है आपको। जी बिल्कुल बन रहा है। ठीक है, तो जितना आप अंदर जाते जाएंगे आपको नया इंटरनल स्ट्रक्चर नज़र आएगा, और जो आपने पहले ड्रॉ किया था डेली के टाइम फ्रेम पे एज अ इंटरनल स्ट्रक्चर, वो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर बन गया, और उसके अंदर एक और इंटरनल स्ट्रक्चर आ गया इस तरह से। अच्छा मतलब ये एक दूसरे के साथ ही चलते रहते हैं। हाँ, ये हर टाइम फ्रेम पे डिफरेंट होता है, और सिंपल सी बात ये है कि एक्सटर्नल और इंटरनल स्ट्रक्चर को, मिसाल के तौर पे डेली चार्ट पे जो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है ना वो एक्सटर्नल रहेगा, और डेली चार्ट पे जो इंटरनल स्ट्रक्चर आपने ड्रॉ किया है वो 4R पे जाके दोबारा से एक्सटर्नल बन जाएगा। 4R के अंदर आपको एक और इंटरनल स्ट्रक्चर ड्रॉ करना पड़ेगा। क्लियर है? जी चले वो सही हो गया। मैंने एक ग्रुप में पोस्ट भी की थी, काइंडली जरा उसको चेक कर लीजिएगा कि उसमें कुछ गलती हुई है या अगर वो ठीक है, श्योर जरा उसको देख लीजिए। श्योर, मैं ऐसे करता हूँ, ग्रुप में देख लेता हूँ। ड्रॉ किया था दिन के टाइम में। ओके, D7। अच्छा, आपने यहाँ पे, मैं देखता हूँ यहाँ पे आपने दो, ये वाला शायद। ये इमेजेस हैं। अच्छा, ऐसा देख लेते हैं इसको। यहाँ पे लोअर, अच्छा ये पुरानी ड्राइंग्स हैं आपकी। नहीं ये कल रात का है, ये रात का है। नहीं नहीं, आज एक दिन को मैं लिंक किया था, वो वाइट उस पे होगा अच्छा, बैकग्राउंड पे। हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, ये इंटरनली आप थोड़ा सा ना कंफ्यूज हुए हो यहाँ पे, तो इसको आपने ज़रा देख लेना, ठीक है। ये लोअर लो है, ये लोअर हाई है, ठीक है। क्लियर है ये बात? नेक्स्ट एक और भी है। जी जी। अच्छा, अच्छा नेक्स्ट यहाँ पे और लोअर भी लो, है। लोअर लो आपका वैलिड है। अच्छा यहाँ पे एक चीज़ है, थोड़ा सा आप कंफ्यूज हुए हो स्ट्रक्चर में ना, मैं आपको अपनी ज़ुबान में समझाता हूँ, ठीक है। इसको फोकस के साथ देखिए मैं क्या कह रहा हूँ। लोअर लो आपका वैलिड है यहाँ पे, ठीक है, लेकिन ओके इंटरनली जो है एक हायर हाई बना, देखिए इन हाइज को ब्रेक करके, लोअर हाई नहीं, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर, ये आपने बाद में करेक्ट भी कर लिया इसको, देखिए यहाँ पे हायर हाई, हायर लो, हाँ हायर बाद हाई, में। हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, इक्वल लो, ये इक्वल लो है, ठीक है, इसको हम इक्वल लो कहेंगे। ये लिक्विडिटी के ओके कॉन्सेप्ट में आपको समझ आ जाएगा कि इक्वल लो हम इसको क्यों कहते हैं। इज इट ऑल क्लियर ये यहाँ तक? ओके तो क्लियर हो गया। इसमें नेक्स्ट आगे अच्छा, और है, ये वाइट ये ये वाला है। ठीक है, हायर इन हाई, 15 हायर मिनट में लो, मैंने इसको ट्राई किया है। ठीक है, आपने इंटरनल स्ट्रक्चर को कवर किया है। हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर साथ में हायर, एक्सटर्नल भी है, ठीक एक्सटर्नल है। वो भी है। एक्सटर्नल आपने ये ड्रॉ किए, हायर हाई, हायर लो, ये 15 मिनट का हो गया। इंटरनली आपने 1 मिनट वाला आइडेंटिफाई किया, राइट। हाँ जी ऐसा ही है। अच्छा, तो हायर हाई, हायर लो, बी ओ एस आपने मेंशन किया है यहाँ पे कि इंटरनल सी ओ सी स्ट्रक्चर एच भी ब्रेक है। हो गया, हाँ, बी ओ एस सी एच ओ सी एच। तो आपने कहा कि इंटरनल स्ट्रक्चर ब्रेक हो गया है, हायर हाई बन गया है। यहाँ पे आपने लिखा लोअर हाई है, लेकिन ये हायर हाई बन गया, ठीक है। और अगेन यहाँ पे समझ नहीं आ रही यहाँ पे कैंडल है कि नहीं, लेकिन अगर कैंडल होती भी तो ये इक्वल लो होता, ठीक है, जैसे कि प्रीवियस चार्ट में मैंने समझाया ना। ओके वो अभी ठीक है, आज आके पता चला पहले इस माशाल्लाह, चीज़ का। ये इस फेज़ में एज अ न्यूबी इट इज़ अ गुड गुड अचीवमेंट। कीप इट अप, आपको सूट कर रही है ये चीज़, इसको ऐसे ही रखें, ठीक है। क्लियर? ओके थैंक यू। ठीक है, परफेक्ट, नो प्रॉब्लम। चलें प्रोसीड करते हैं टू द नेक्स्ट वन। तसव्वुर ने भी शेयर किया है एक डीप क्रैब जो कि वैलिड है, ठीक है, 1.618। इट्स टू अर्ली टू थिंक अबाउट इट, ठीक है, टू प्रिडिक्ट, बट ठीक है, हैविंग अ विजन इज़ अ गुड थिंग। आपने यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप को भी मेंशन किया हुआ है, आपने जो है यहाँ पे लिक्विडिटी को भी मेंशन किया कि ये टेक आउट होगी, इक्वल हाइज हैं, तो ठीक है, वैलिड है, आपका थॉट ठीक है, थॉट प्रोसेस ठीक है। अच्छा,
XABC गार्टले, मोस्ट प्रॉब्ली ये वैलिड है, सारा आपने शेयर किया है, गार्टले है, आपने गार्टले आई थिंक शेयर किया, ये वैलिड है, ठीक है। 786 अच्छा, बिल्कुल प्ले आउट भी हुआ है। XRP इसने कोरिलेट किया है न्यूज़ के साथ, इसकी बुलिश न्यूज़ भी आई है। खैर ये तो शॉर्टर टाइम फ्रेम्स है, लेकिन इसकी बुलिश न्यूज़ भी आई जिसकी वजह से इसने परफॉर्म किया। ओके गॉन वेल आपने मेंशन किया है यहाँ पे। डील कंप्लीट नहीं हुई, लेकिन जो गैप था और पॉइंट ऑफ कंट्रोल था POC आपने मेंशन किया है, तो उसने वर्क किया है, ठीक है, परफेक्ट। चलें माशाल्लाह, कीप इट अप। ट्रेड मिस ना हो, ट्रेड्स का जो मसला है मिस होने का, इसको भी इंशाल्लाह आप लोग आहिस्ता आहिस्ता समझ जाओगे, ठीक है। और फिर फॉर अ सेफ साइड जहाँ पे एंट्री लेनी है वहाँ पे एंट्री ले लिया करोगे इंशाल्लाह। सो नो वरीज एट ऑल, अपना ख्याल रखें। और स्टिल अगर कोई सवाल है आज के सेशन के हवाले से, मार्केट स्ट्रक्चर को मैंने इंटरनली ट्रेड करना सिखा दिया है। लास्ट एक चीज़ रहती है वो मैं समझा देता हूँ, फिर सेशन को वाइंड अप करेंगे। लास्ट चीज़ ये है कि अब हमने स्टॉप लॉस किस तरह से लगाना है। एक ट्रेड में स्टॉप लॉस किस तरह से लगाया जाता है, आसान अल्फाज में समझाऊंगा। लास्ट में इंशाल्लाह जब हम प्रैक्टिस सेशंस कर रहे होंगे ना, तो तब आपको ये चीज़ समझ आ जाएगी, कोई इशू नहीं है। हायर हाई हायर लो, मिसाल के तौर पे आप एक ट्रेड ले रहे हैं, एक लॉन्ग कर रहे हैं, राइट। तो स्टॉप लॉस के लिए एक तो आपका ट्रेड जो है आपकी वो 1:2 की होना मस्ट है, ठीक है। दूसरा 1:2 की होना तो मस्ट है, लेकिन स्टॉप लॉस स्ट्रॉन्ग किस तरह से लगेगा, स्ट्रॉन्ग इस तरह से लगेगा कि मिसाल के तौर पे आपने स्विंग लो टू स्विंग हाई फिबोनाची ड्रॉ कर लिया, पुल बैक पे एक स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंस के साथ आपने एंट्री भी ले ली, ठीक है। अब इसका स्टॉप लॉस क्या बनेगा, आपने फिबोनाची ड्रॉ करना है स्विंग लो से स्विंग हाई तक, ठीक है। स्टॉप लॉस आपका स्ट्रॉन्ग लेवल होगा, कोई भी स्ट्रॉन्ग लेवल आपका। अब यहाँ पे गोल्डन पॉकेट मिसाल के तौर पे आपने एंट्री ली थी 0.5 से, तो गोल्डन पॉकेट का जो 50% एरिया है ना, ये आपका स्टॉप लॉस होगा, ठीक है। अब मिसाल के तौर पे एंट्री लिया आपने, आपके टारगेट्स हैं इस तरह से, कोई भी टारगेट है, आपकी मिनिमम ट्रेड जो है वो 1:2 की होनी चाहिए, RR रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो जिसको कहते हैं, ठीक है। उससे ज़्यादा जितनी भी हो जाए वो डिपेंड करता है आपकी अपनी काबिलियत पे, जितना आप ले जा सकते हो और जितनी आपकी ट्रेड पे आपको जितना कॉन्फिडेंस है, ठीक है, वो चीज़ है। नेक्स्ट जो बात है वो ये है कि अब ये तो स्टॉप लॉस लग गया, ठीक है। अब होगा क्या, इसकी साइकी क्या है मैं समझाऊंगा अब यहाँ पे आपको। साइकी इसकी ये है कि जब हम देखते हैं ना यहाँ पे गोल्डन पॉकेट को, गोल्डन पॉकेट के 50% से नीचे स्टॉप लॉस मैंने क्यों लगवाया है, मैंने एक चीज़ कही थी कि जो होता है ना ये एरिया न्यूट्रल लेवल, तो इससे ऊपर अगर प्राइस क्लोज कर जाती है तो बहुत अच्छा होता है। कैसे, देखिए यहाँ पे फोकस के साथ, स्विंग लो टू स्विंग हाई फिबोनाची मैंने ड्रॉ कर लिया, इस लेवल का 100% एरिया मैंने प्रेडिक्ट कर लिया, आइडेंटिफाई कर लिया। मैंने क्या किया है, देखें स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाया है मैंने, स्टॉप लॉस है बिलो 50% ऑफ 0.618, ठीक है, इट इज़ दैट सिंपल। और स्टॉप लॉस जितना भी प्राइस नीचे आ जाए, स्टॉप लॉस के करीब से जाके ऐसे गुजरेगी। आप लोग सोचते होंगे ना, कभी कभार ऐसा होता होगा, कभी कभार नहीं, न्यूबीज़ के साथ ज़्यादातर होता है कि सर हमारा स्टॉप लॉस था, लेट्स से ये एक लॉन्ग है, मेरा सर स्टॉप लॉस था ये एरिया, ठीक है, मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ है और मेरी ट्रेड भी हिट हो गई। मतलब एक बार पहले मार्केट ने मुझे निकाला ट्रेड से, फिर मेरे टारगेट हिट किए, मतलब ट्रेड तो क्लोज हो गई, मैं तो लॉस में आ गया और टारगेट्स पे हिट हो गए, तो उसका इलाज मैंने ये निकाला है, ठीक है। इसको मैंने बैक टेस्ट किया हुआ है, माशाल्लाह मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं, एक एक्सपीरियंस ट्रेडर थे मेरे स्टूडेंट हैं, 2017 से मार्केट में हैं, तो उन्होंने मुझे कहा था कि सर मेरी विद इन 5 ईयर्स, 2022 में ये स्ट्रेटजी मैंने बनाई थी फर्स्ट बैच में, तो उन्होंने मुझे कहा था कि विद इन 5 ईयर्स मुझे ये स्ट्रगल था और 70% मेरी जो ट्रेड्स हैं ना जो हिट होती थी स्टॉप लॉसेज, इस वजह से स्ट्रॉन्ग स्टॉप लॉस ना लगाने की वजह से वो कम हो गए, 70% चांस कम हो गया उसके,
तो इट इज़ अ बिग अचीवमेंट। ठीक है, तो इसको फॉलो करें, इसको इंशाल्लाह से ये आपकी काफ़ी काम आएगी। अब ये तरीका हो गया मार्केट स्ट्रक्चर वाला। इसको आप आगे जाके खुद भी पॉलिश करना फिबोनाची को, ठीक है, आपको खुद समझ आ जाएगी इसकी। एक है तरीका हार्मोनिक को ट्रेड करने का, XAU या फिर अच्छा दोबारा से XABCD। लेट से आपने यहाँ से एक लॉन्ग कर लिया, आपका 886 से आपने लॉन्ग कर लिए, आपके टारगेट्स हैं A to D, फिबोनाची, गोल्डन पॉकेट, ओके। और आपके स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए? स्टॉप लॉस के लिए आपने सिंपली, लोग यूजुअली क्या करते हैं, एक्स के नीचे लगा देते हैं। बहुत ही ज़्यादा मैं समझता हूँ बेवकूफ़ी का काम है। क्यों? क्योंकि मार्केट ने जो है 90% ऑफ द टाइम, 1 मिनट, ओके चलें प्रोसीड करते हैं। तो मार्केट ने जो है 90% ऑफ द टाइम ये लोज लेके जाने होते हैं, समझें। ये सपोर्ट के नीचे स्टॉप लॉस लगाना नॉट गुड। ठीक है, आपने क्या करना है, आपने फिबोनाची लेनी है, स्विंग लो टू स्विंग हाई फिबोनाची। और ज़रूरी नहीं है कि जो लेवल्स मैं बता रहा हूँ उसके नीचे ही स्टॉप लॉस लगाने हैं। जो स्ट्रॉन्ग लेवल्स हैं, स्ट्रॉन्ग लेवल्स कौन कौन से हैं? स्ट्रॉन्ग लेवल्स हैं 0.5, 0.6 मिनट ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। 0.6 मिनट का जो एरिया मतलब ये गोल्डन पॉकेट स्ट्रॉन्ग है, 886 स्ट्रॉन्ग है, 1.13 स्ट्रॉन्ग है, 1.13 के नीचे जितने भी ये लेवल्स हैं 1.6 मिनट तक ये स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, स्टॉप लॉस डिपेंड करता है आप कहाँ पे लगाते हो। स्विंग लो टू स्विंग हाई आपने लिया X to A, आपका स्टॉप लॉस 1.13 के नीचे होना मस्ट है। ठीक है, अगर आपका आरआर मिसाल के तौर पे यहाँ पे आरआर बन रहा है मेरा 1:2 का, देखें और से देखें आरआर क्या बन रहा है 1:2 का, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे तो ठीक है 1.13 से नीचे लगा दिया। जहाँ पे मिसाल के तौर के आपका आरआर अच्छा बन रहा है तो आपने एटलीस्ट 1.13 के 50% से नीचे आपने स्टॉप लॉस लगाना है। होगा क्या कि इनकेस अगर मार्केट सपोर्ट को लेने के लिए आती है ना इस तरह से, ठीक है, मार्केट अगर सपोर्ट को लेने के लिए आती है यहाँ से, तो क्या होगा 1.13 टच होगा, थोड़ी सी विक नीचे जाएगी एंड पंप, स्टॉप लॉस हिट नहीं होगा। ठीक है, तो मेरे साथ बहुत बार हुआ है, इसलिए मैं नहीं चाहता आपके साथ हो, और इसलिए ये स्ट्रेटजी बनी है, अल्लाह ने मेरे से काम लिया। और इंसान इज़ नथिंग, मैं एक सिर्फ ज़रिया बन रहा हूँ आप सबके लिए। ठीक है, आई होप यहाँ तक सब चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, काइंडली कंफर्म कर दें। नो अदनान, अगर स्टॉप लॉस हिट होता है तो आपकी एक छोटी सी अमाउंट, छोटा सा लॉस होता है, बट वो आपको बहुत बड़े लॉस से बचा देता है। मिसाल के तौर पे आपने रिस्क किया है अपनी ट्रेड पे, अभी ये आपको समझ नहीं आएगी, आगे जाके समझ आएगी, लेकिन मैं समझा देता हूँ, ये बात आपको याद आएगी फिर आगे जाके। मिसाल के तौर पे आपने रिस्क किया है 1% आपने कैपिटल का, आपका कैपिटल है $1000, तो होगा क्या कि जब आपका स्टॉप लॉस हिट होगा ना तो आपके कैपिटल से $10 डिडक्ट हो जाएंगे, कट हो जाएंगे, लेकिन एटलीस्ट मिनिमम लॉस के साथ आप उस ट्रेड से निकल आओगे, आपके बाकी पैसे सिक्योर है। मिसाल के तौर पे $200 से आपने ट्रेड लिए, 200 में से $10 कट जाएंगे, $190 जो है वो आपके अकाउंट में वापस आ जाएंगे, आपकी ट्रेड क्लोज हो जाएगी, क्योंकि आपने एक इनवैलिडेशन जोन रखा था अपने लिए। सिंपल इज दैट, काइंडली कंफर्म कर दें, यहाँ तक सब चीज़ें क्लियर हैं। वेल इंशाल्लाह, हाँ टूल्स हैं, वेबसाइट्स हैं, सोर्सेज हैं, इंशाल्लाह मैं शेयर करूँगा फंडामेंटल्स के सेशन में ना। फंडामेंटल का एक सेशन हमारा बाकी है अभी ना, उसमें मैं शेयर करूँगा इंपॉर्टेंट वेबसाइट सारी चीज़ें, कि किस तरह से मैं न्यूज़ पे नज़र रख सकता हूँ। चैनल, 1-2 चैनल भी बताऊँगा आप सबको, इंशाल्लाह बड़े काम आएंगे आपके, डेली बेसिस पे आपने उसकी वीडियोस देखनी होंगी। यप बिल्कुल, रिपीट ट्रेड मैनेजमेंट लेक्चर, और जो स्टार्टिंग के लेक्चर्स हैं ना वो लास्ट में आपने 3-4 बार पी जाने हैं, ड्रिंक इट। ठीक है, अभी नहीं, जब सेशन ख़त्म हो जाएगा, हमारा बैच ख़त्म हो जाएगा,
और होपफुली विद इन 6 डेज हमारा बैच एंड हो जाएगा, उतना कुछ रहता नहीं है। बट आपने रिपीट करना है, जितनी रेपिटेशंस दे सकते हैं ना इसको दें, कंफर्ट में नहीं रहना, खुद को कंफर्ट से निकालना है, फ्री टाइम में इसको टाइम दें, ठीक है, क्वालिटी टाइम दें। चले जी, माशाल्लाह इट वाज अ हेल्दी सेशन और बहुत सारी क्वेरीज आप सबकी क्लियर हो गई हैं। कल के लिए प्लान ये है कि हम इंशाल्लाह से कवर करें फेयर वैल्यू गैप्स, इम्बैलेंसेस, ऑर्डर ब्लॉक्स, ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें, ताकि आप सबकी क्वेरीज क्लियर हो जाएं, ठीक है। चलें वाइंड अप करेंगे, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें।